नया डेवलप हुआ है कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त का, तो इसको अमेरिका समेत जो ना कई ममालिक ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। को कोई कारोबार नहीं मिलता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता। अगर इधर बिजनेस करना हो तो किसी के पास इतना प्रॉफिट नहीं है। कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इम्प्रूव हो। हम डेप पे जा ही जा रहे हैं, कर्जा ले ही जा रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में। ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको डिपोर्ट ना करें, ताकि क्योंकि उधर जाके वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, भारत के इंडिपेंडेंस डे को पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, हर जगह पे इंडियन झंडे को लहराया गया, क्योंकि हर जगह पे इंडियन कम्युनिटी रहती है। तो दोस्तों, ये सब देख के हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि उन भिखारियों को एक साइड वीजा भी नहीं मिलते और दूसरी साइड इंडियन इंडिपेंडेंस डे को पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इंडियन तिरंगे की पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट देख के पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगती है। उनको लगता है कि साले हमें तो वीजा भी नहीं मिलते और दूसरी साइड इंडियन इंडिपेंडेंस डे को पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए बात ये, किसी भी मुल्क का जो है ना एक दिन उसका इंडिपेंडेंट डे होता है, हर कंट्री का होता है। ठीक है। तो इसमें कई कंट्री ऐसे है जिनको जो ना पूरी दुनिया एक्सेप्ट करता है शुरू से ही। ठीक तो है। कुछ ममालिक ऐसा था ना जो आज तक एक्सेप्टेबल नहीं थे। ठीक है। जिनमें इंडिया भी शामिल था, पाकिस्तान भी है और कई और ममालिक भी है। कोई जिनके जो आलमी दिन होते हैं उनको जो ना आलमी सतह पर उनको तस्लीम नहीं किया जाता था। ठीक है। तो अब जैसा कि ये एक नया डेवलप हुआ है कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त का, तो इसको अमेरिका समेत जो ना कई ममालिक ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो ये देखो ना, अब ये एक हर मुल्क का ना एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी का एक नतीजा होता है। ठीक है। देखो, जिस मुल्क ने दुनिया के साथ अपना रिलेशन, हाँ वो जिस लेवल से, ट्रेड के लेवल से हो या वो किसी भी लेवल से हो, उस मतलब लेवल तक अगर उस कंट्री ने पहुंचाया है, तो फिर क्या होता है, हर दुनिया जो है ना उस मुल्क के हर चीज को तस्लीम करने और एक्सेप्ट करने पर यानी कि मजबूर आपके हो जाता कहने है। का मतलब है कि अगर आपने अपना बिजनेस अच्छा फैलाया हुआ है तो फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। दुनिया आपकी रिस्पेक्ट होता है। दुनिया पहली बात, दूसरी बात ये कि आप पूरी दुनिया के लिए आप जो ना एक जरूरत बन जाते हो। ठीक है। बिल्कुल। अब देखो ना, आप अमेरिका अगर इंडिया को तस्लीम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका को इंडिया की जरूरत महसूस हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है। खुशामद करने में अमेरिका पहले आ जाता है, लेकिन जब बातें सुनानी हो या ट्रम्प का दिमाग उलट जाए तो फिर इंडिया को ही किया जाता है सब कुछ। देखो ना, ट्रम्प का क्या एतबार है? ट्रम्प का कोई एतबार नहीं, वो दिन को और रात को और होता है। ठीक है। अब दुनिया भी जो है इसको समझ चुका है कि ट्रम्प को देखो, जिस तरह ट्रम्प समझ ना मैं दुनिया को डील रहा हूँ, मतलब डील कर रहा हूँ, अब दुनिया उसको डील कर रहा है। दुनिया भी ठीक इसको है, समझ गया। दुनिया डील कर हाँ, रही अब नरेंद्र मोदी भी ना इसको समझ गया है। नरेंद्र मोदी इसको बहुत हल्का ले रहा है। क्यों ठीक है। देखो ना, जो नरेंद्र मोदी का या जो इंडिया का जो ताल्लुकात है अमेरिका के साथ, बिल्कुल। वो डोनाल्ड ट्रम्प के बेस पे नहीं है। देखो ना, डोनाल्ड ट्रम्प को 2.5-3 साल हुआ है ना। ठीक इससे है। पहले भी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। अगर चाहे आजकल ट्रम्प का जो ना जो मोदी के साथ या इंडिया के साथ कुछ दरमियान में ताल्लुकात नहीं ठीक रहे, ताल्लुकात नहीं ठीक, फिर भी ट्रेड्स भी चल रही हैं, हर उनका चीज बढ़ ही रही है, वो नहीं कम रुक, नहीं। यही तो कामयाबी होता है। देखो, हाँ। आपकी किसी लीडरशिप के साथ जो ना आपका ताल्लुकात बिगड़ जाना, तो उसके बावजूद आपका मुल्क का ट्रेड न रुके, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट न रुके, आपका जो है ना जो खर्जा पॉलिसी है वो न रुके। बिल्कुल। यही होता है मुल्क का असल जो है ना कामयाब फॉरेन पॉलिसी, इसी को कहते हैं। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल सही बात आपने की है। मैं इसी हवाले से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से उन्होंने स्पीच की 15 अगस्त को 70 मिनट से ज्यादा की कि फ्री कोचिंग दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काफी जो है उन्होंने मंसूबों का ऐलान किया। इसके अलावा वंदे मातरम जो है वो हिस्ट्री में पहली बार जो है पूरा तराना जो है वो गाया गया है इंडिया के अंदर, लाल किले के अंदर इंडिपेंडेंस डे पे। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पहले जो है वो उसके आखिरी 4 बंद नहीं गाए जाते थे, कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, अब गाए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मोदी की पॉपुलैरिटी में इससे इजाफा होगा? और दूसरी तरफ इस चीज को कैसे देखते हैं कि एक जो जमहूरी कंट्री है वो अपने तराने को क्या पूरा चलाने का हक रखती है? देखो बात ये, अब इंडिया के अंदर जो है ना, देखो एक मुल्क तरक्की कर रहा है, इंडिया जो ना तरक्की की राह पे गामजन है। वो हर एतबार से, चाहे यूथ के लिए ना उनके पास बहुत ज्यादा प्रोग्राम है। मुल्क के जो ना अंदर जो उनका बिजनेस मैन ग्रुप है ना, उनके लिए मोदी के पास बहुत अच्छा, उनके पास जो ना एक प्रोग्राम है।
और मुल्क उनका जो है ना ग्रोथ कर रहा है, उसके बावजूद इंडिया के अंदर जो है ना यूथ फिर भी अपने गवर्नमेंट से और नरेंद्र मोदी से ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बात एक्सेप्टेबल है। जैसे कि कुछ मतलब अर्सा पहले वहाँ यूथ जो ना वहाँ पर एक एहतजाज भी किया। ठीक है, उन्होंने जो है ना अपना जो उनका था मकसद था, उनका जो डिमांड था एक मिनिस्टर के जो है ना एजुकेशन के, उनका रिजाइन था, वो उन्होंने ले भी लिया। देखो इतना कुछ करने के बावजूद फिर भी वहाँ पे पब्लिक जो है ना अपने मुल्क, अपने कंट्री, अपने गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं और आगे बढ़े और करे। ठीक है, तो लिहाजा जो है ना अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने कल जो खिताब किया उसमें उसने जो बड़ा ऐलान किया, जो आपने मुझे नहीं बताया, मैं बताता हूँ। उसने पता है क्या बड़ा ऐलान किया? उसने कहा भाई 1 साल के अंदर जो है ना 1 करोड़ नौजवानों को जो है ना AI का जो है ना हमने स्किल बना के देना है। ये 1 साल के अंदर 1 करोड़ अगर वो दे भी दे ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही लिखा जाएगा। आज तक किसी तरक्की पजीर ममालिक ने ना आज तक नहीं। एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखो इसका मिसाल ना जर्मनी ले लो, जर्मनी एजुकेशन में सबसे आगे है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन में जर्मनी जो है ना पूरा साल में अपने यूथ को जो है ना ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 लाख अपने यूथ को जो है ना वो AI में वो कन्वर्ट करता है। अगर ये अपने कहने के मुताबिक जो है ना अगर 1 करोड़ को दे गया तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा जाएगा। अच्छा, मैं तराने की बात कर रही हूँ, लास्ट में मुझे ये बता दे कि कंप्लीट तराना जो है वो गाया गया है, ये सही है या गलत है? अब देखो अब उनका अपना मीडिया क्या कह रहा है इस बारे में, वो तो बहुत खुश है। बस वो खुश है तो फिर मतलब लगता है मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मैंने एक चीज बताया, देखो मोदी इसमें, देखो कुछ लोग ना ये समझते हैं कि मोदी ने देखो अपने उस स्पीच में जो है ना लाल किले में उसने पिछले अपने सारे कुछ उसने गिनवाया। उन्हें कहा भाई देखो पिछले जो है ना 70-80 साल 75 साल में क्या हुआ है, और मेरा ये 12-14 इस चीज की ट्रेड बढ़ा दी, इतना गुना बढ़ा दिया, सारी चीजें उसने प्रूफ और जो ना बाय डॉक्यूमेंट्स उसने दिखाया। ठीक है, उसमें जो ना उनके अपोजिशन भी इतराज नहीं कर सकते, वो एक्चुअल ऐसा हुआ है। ठीक है, उन पे जो ना उनको नहीं इतराज है, लेकिन कुछ यूथ उनसे अगर नाराज है तो ना वो अपने जनवन अपने एक डिमांड पे थे, जो जेनजी जिसे कहते हैं, वो ये था कि जो ना कुछ पेपर लीक हुए थे वो जनवन हुए थे। ठीक है, उसमें भी बड़ी बात है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये पाकिस्तानी पब्लिक भी अब इंडिया और इंडियन कम्युनिटी का लोहा मान गई है, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे तो पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट हुआ, पूरी दुनिया ने इंडिया का झंडा लहराया, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इंडियन कम्युनिटी रहती है और इंडियन कम्युनिटी गर्व से पूरी दुनिया के अंदर रहती है। इतना ही नहीं, दूसरी साइड अगले ही दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन दुनिया में कहीं पे भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी कहीं पे भी नहीं रहते। पाकिस्तानियों के वीजा पूरी दुनिया ने बंद करके रखा है, पूरी दुनिया पाकिस्तानियों से तंग आ गई है, तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे दुनिया में कैसे सेलिब्रेट होगा? मतलब खुद पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे से नहीं हो रहा तो दुनिया में तो कहां से होगा? और दूसरी साइड इंडिया और इंडियन कम्युनिटी को पूरी दुनिया रिस्पेक्ट देती है। आज इंडियन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रही है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनी के CEO कौन है? दुनिया की सभी बड़ी कंपनी के CEO इंडियन है, और इंडियन जहां पे जाते हैं वहां पर अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करते। इसीलिए तो आपने देखा होगा दुनिया की काफी सारी कंट्री इंडियन को ऑन अराइवल वीजा या तो वीजा फ्री ही एंट्री दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों को इंडियन पे भरोसा है। इंडियन कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं करते जैसे पाकिस्तान करता है। पाकिस्तानी फर्जी डिग्री लेकर दूसरी कंट्री में काम करने जाते हैं, और काम करने के बहाने वहां जाके भीख मांगते हैं या तो क्राइम करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा जिसको पाकिस्तान अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, UAE और सऊदी अरब, वो भी अब पाकिस्तानियों से तंग आ गए हैं। उसने भी अब पाकिस्तानियों के वीजा पे बैन लगा दिया है, क्योंकि वो लोग भी तंग आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पर भीख मांगने का काम करते हैं या तो क्राइम करते हैं। इसीलिए उन लोगों ने वीजा ही बंद कर दिया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।